you will be able to adjust with the use with the concept of the words there. But I mostly, think to, to give such examples in the situation or the context which actually help students understand everything thoroughly there. So here today, once again, we have, these particular words which are very important to understand in the context, in the situation. And that is what the last attempt now to these words, and then we learn more, aspects, more areas of the adjectives there. So hopefully you have joined me. Hopefully you are, looking at the sentences. You have the set of sentences in front of you. And as for your convenience, I have also underlined the particular words which may be the problem, which may be the confusion for the students to understand how to adjust in the sentence there. So dear students, we have these examples here, and look at these examples written in a very beautiful writing to attract the focus and attention of students towards the underlined words, that how they are used. And now it's not so that these words are, written in errors or the mistakes. Maybe some of the sentences here, maybe some of the words, put in the sentences, they are correct, they are accurate, okay? They are appropriately used here. So it's up to you to find, to detect whether the use of these words in the structure, okay, in the syntax is properly, is correctly used, or somehow errors are still here in the sentences. So that's up to you to judge or to check all of them in the sentences. So let's come to look at them, please, from, from one to last, from top to bottom, and that is what the words are there. So I am please in अल्फाजों को देखें. Hopefully आप आए होंगे, ज्वाइन किया होगा आपने, ठीक है? तो इनकी एक्सप्रेशंस को और इनकी एक्सप्लेनेशन को हम फर्दर जो वो देखें कि ये किस तरीके से अल्फाज इस्तेमाल हुए, क्या हमने सही पढ़ा है या गलत पढ़ा है. तो आप देखें, यानी सबसे पहले मैंने जो सेंटेंस दिया है वो है कि कराची इज फर्दर फ्रॉम हैदराबाद देन जामशोरो. कराची इज फर्दर फ्रॉम हैदराबाद देन जामशोरो. तो अब देखें, मतलब टेस्ट एग्जांपल्स हैं, एमसीक्यूज भी आपको मतलब मिलेंगे. आप देखें, मैंने वो एमसीक्यूज रखे नहीं है, ठीक है, मैंने तो एक वर्ड रखा है. आपको मतलब यानी एमसीक्यूज में भी दे सकते हैं. आपको FAR भी बोल सकते हैं, फर्दर भी बोल सकते हैं, फार्दर भी बोल सकते हैं, और फारदेस्ट भी. बेटा जी अगर इसका एमसीक्यू बनाए, देखिए जगह कम होने की वजह से मैंने नहीं लिखा, क्योंकि आपको राइटिंग जो है वो मजीद नजर में आएगी. तो ये मतलब इस तरीके से भी हो सकते हैं, मतलब चॉइस सेंटेंस कंप्लीशन वाले जो अल्फाज हैं वो भी दे सकता है आपको, सेंटेंस कंप्लीशन वाला. यानी एक आपका ये जो पढ़ा है इस तरीके से फर्दर हो सकता है, ठीक है. बी ऑप्शन में आपका देखें फार्दर हो सकता है, राइट. सी ऑप्शन के अंदर फारदेस्ट हो सकता है. सी ऑप्शन में क्या हो सकता है? फारदेस्ट हो सकता है. और डी ऑप्शन के अंदर देखें फरदेस्ट हो सकता है. तो इस तरीके से इसके ऑप्शंस बन सकते हैं, यानी सेंटेंस कंप्लीशन के हवाले से. तो आप मुझे बताएं कि सेंटेंस की सिचुएशन आपके सामने है. कराची इज फर्दर फ्रॉम हैदराबाद देन जामशोरो. डिस्टेंस की बात हो रही है. किसकी बात हो रही है? डिस्टेंस की. मैंने आपको पढ़ाया था अगर एडिशनल डिस्टेंस की बात हो तो हम इस्तेमाल करेंगे क्या? फार्दर इस्तेमाल करेंगे. फार्दर कंपैरेटिव डिग्री है. किसकी कंपैरेटिव है? फार जो वर्ड है FAR उसकी, और FAR का फर्दर भी कंपैरेटिव है और फार्दर भी कंपैरेटिव है. तो फार्दर जो इस्तेमाल होता है वो एडिशनल डिस्टेंस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. तो जो हमारा राइट ऑप्शन इधर है, आपको खुद को भी नजर आ रहा होगा, जो राइट ऑप्शन हमारा है इसमें वो है फार्दर. कराची इज फार्दर फ्रॉम. तो ये 20 सेकंड जो हमारा है राइट ऑप्शन है, और जो अंडरलाइन किया हुआ है ये हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है. इसका भी हम एग्जांपल देते हैं हम, क्योंकि ये इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि ये मतलब एडिशनल जो है वो कोई इंफॉर्मेशन या कोई एक्स्ट्रा जो है वो चॉइस के हवाले से हमें बताता है. तो ये होगा कराची इज फार्दर होगा, जो कि हमारा 20 सेकंड ऑप्शन है. दूसरे सेंटेंस भी आते हैं. अच्छा, इसमें फ्रॉम का कोई इश्यू नहीं बेटा, इधर फ्रॉम आप इस्तेमाल कर सकते हैं. कई स्टूडेंट्स होंगे वो ये शायद क्वेश्चन कर रहे होंगे
कि सर फर्दर इस्तेमाल हुआ या फार्दर इस्तेमाल करेंगे जब इधर, तो क्या हम देन इस्तेमाल नहीं करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी? नहीं बेटा, देन का इधर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देन हमने जो है इधर इस्तेमाल कर लिया, जो कि राइट है, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री है ना, उसके लिए हमने इसको वर्ड दे दिया है। ये सिर्फ उसकी पोजीशन शो करने के लिए हमने इधर इस्तेमाल किया है। जब कंपैरिजन का मतलब एक पोजीशन या कंपैरिजन की एक फॉर्मेशन आ रही है, तो हमने वहां देन इंट्रोड्यूस करवा दिया है। उसके बाद हम सेकेंड सेंटेंस पे आते हैं। He was dismissed from the service without any further explanation। तो देखो, इसमें भी आप यानी सेंटेंस कंप्लीशन वाले अल्फाज रख सकते हो। He was dismissed from the service without any further explanation। तो आप प्लीज थोड़ा मजबूती से कॉन्सेप्चुअली इन अल्फाजों की प्रैक्टिस करें कि आपसे ये कभी अल्फाज जो है वो फॉरगेट ना हो, आप इनके कॉन्सेप्ट्स में आपसे एरर ना हो। आप बार बार क्वेश्चंस करते हो ना, आप प्लीज समझ लो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, और होगा भी नहीं, मैं बता देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, जस्ट बी होपफुल, जस्ट बी कॉन्फिडेंट। ओके, while whatsoever you detect or you find the questions from such places, from such areas which are not relevant to your test, okay, which are not suitable, okay, for or from the point of view of our level there, you may ask. I don't discourage you not to ask such questions, you may ask, but the things we learn or discuss are very important, relevant and help you in your test। अच्छा, तो देखिए, he was dismissed from the service without any further explanation। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये मतलब गलत हो जाएगा, और इधर जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, क्योंकि अब सिर्फ एडिशनल जो वो बात का मामला हो रहा है, फर्दर एक्सप्लेनेशन है, डिस्टेंस नहीं है। देखो, अगर इधर डिस्टेंस की बात होती तो हम लिखते फादर या, ठीक है, लेकिन इधर देखो मतलब किसी एरिया, किसी चीज का मामला है, तो हम इस्तेमाल करेंगे फर्दर एक्सप्लेनेशन और फार्दर इस्तेमाल। बारे में मैंने बताया था, ठीक है। तो आप देखें, जो यानी आप ओल्ड इस्तेमाल करते हो, वो एज टाइम के कंपैरिजन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। वो भले अगर ब्लड रिलेशन के अंदर भी हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम ओल्ड इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। अगर कहीं फैमिली मेंबर से बाहर होता है, ठीक है, तो हम उसके साथ ओल्ड इस्तेमाल करेंगे कंपैरिजन के लिए। तो कंपैरिजन के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इधर देखें, मिस्टर मुकेश इज द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ अवर लिटरेरी क्लब। तो ये लिटरेरी क्लब है, ये कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, ये कोई हमारा सिबलिंग नहीं है। तो देखिए, एल्डर और एल्डेस्ट जो इस्तेमाल होता है वो सिबलिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है। फैमिली मेंबर जो होता है, जो हैविंग क्या मतलब ऐसी ह्यूमैनिटी, ऐसे लोग जो ब्लड रिलेशन से ताल्लुक रखते हो। तो इधर देखो, हमसे मतलब जो गलती हुई है वो गलती एल्डेस्ट मेंबर में हुई है, और आप इधर लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, करेक्ट आप लिख सकते हो। मैं अलग पेन से देता हूं आपको, मार्कर से, सॉरी। तो आप लिख सकते हो इसको, मिस्टर मुकेश इज द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ अवर क्लब। सुपरलेटिव डिग्री लगेगी इधर, यानी आप बोलेंगे सर ओल्ड क्यों नहीं लिखा, ठीक है, या एन ओल्ड क्यों नहीं लिखा। वो तो हमारी बाकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज में मैं आपको मजीद जो उसकी एक्सप्लेनेशन क्लियर करवा दूंगा, ठीक है, जब इसका यूज आएगा। लेकिन ये अदर देन ब्लड रिलेशन है, इसीलिए देखो हमने जो वर्ड इस्तेमाल किया है वो ओल्डेस्ट इस्तेमाल करेंगे, ये हमारा राइट ऑप्शन है, ठीक है। मिस्टर मुकेश इज द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ अवर फैमिली, सॉरी, ऑफ अवर लिटरेरी क्लब। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, अवर प्रिंसिपल इज द ओल्डेस्ट मैन इन अवर स्कूल। अवर प्रिंसिपल इज द ओल्डेस्ट मैन इन अवर स्कूल। तो देखो, ये मतलब आप देखें क्या मतलब गलत है या सही है, ये बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ ब्लड रिलेशन की बात नहीं हो रही है, ठीक है, एज और टाइम की बात हो रही है, और अदर देन फैमिली और सिबलिंग है,
इसीलिए इसमें कोई एरर और मिस्टेक नहीं है। तो ये हमारा राइट ऑप्शन है। आवर प्रिंसिपल इज द ओल्डेस्ट मैन इन आवर स्कूल। तो ये फैमिली या होम की या सिबलिंग्स की ऐसा कोई यूज, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट अटैचमेंट नहीं है। तो ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है, इधर कोई एरर नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, द फार्दर द स्टडी, मैंने थोड़ा जुमला चेंज करके आपको दिया है, ठीक है। द फार्दर द स्टडी प्रोग्रेसेस द मच लर्निंग कैन अकर। द फार्दर द स्टडी प्रोग्रेसेस द मच लर्निंग कैन अकर। तो आप देखें इधर वही बात जो हमने पहले की थी, यानी द फार्दर द स्टडी प्रोग्रेसेस। अब देखो स्टडी प्रोग्रेस होती है, डिस्टेंस नहीं है। अगर डिस्टेंस की बात होती, जर्नी की बात होती, या इसमें अगर कोई किलोमीटर्स की बात होती, अगर ऐसा कोई किलो या हिंट होता तो हम ये इधर इसको करेक्ट समझते। लेकिन इधर ये इनकरेक्ट हो रहा है। अब ये इनकरेक्ट हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रोग्रेस की बात है, ठीक है। अगर मतलब किसी और मतलब इश्यू की बात है तो इधर हम इस्तेमाल करेंगे क्या? फर्दर वर्ड इस्तेमाल करेंगे, यानी द फर्दर द स्टडी प्रोग्रेसेस द मच लर्निंग कैन अकर। बेटा बताओ मुझे, क्या ये जो मैंने लिखा है अभी, क्या ये सेंटेंस अब सही है या गलत है? आप बताओ। जो सेंटेंस मैंने लिख दिया है, जो मैंने चॉइस आपको करेक्ट करवा दिए, इनकरेक्ट है। शाबाश, यही मुझे बात चाहिए। और मुझे बहुत खुशी होती है, यहां तक कि अगर मुझसे कोई लिखने में एरर होती है, बताने में एरर होती है, तो फौरन आप मुझे मैसेज करते हो। और इसको ही कहते हैं बहुत अच्छे स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट वही होता है जो इतना फोकस्ड रहे कि मतलब यानी जो चीज अगर मिस भी हो रही हो या इनकरेक्ट भी हो रही हो तो वो करेक्ट भी करवा दे। और इससे ज्यादा आप बड़े स्टूडेंट्स क्या हो सकते हैं? तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैंने देखो अभी करेक्ट भी नहीं किया, इसका मतलब ये कि आपने ये सारे सेंटेंसेस कर लिए होंगे और ये हुआ कि लर्निंग हो चुकी, हमारी लर्निंग हो गई। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तो परेशान ना हो, कंफ्यूज ना हो बेटा। द फर्दर द स्टडी प्रोग्रेसेस, मुझे बताएं कहाँ एरर है भला? थोड़ा ये भी काम करके दिखाओ ना, ये बताओ कि इसमें यानी करेक्शन कहाँ हो करे भला, मुझे तो नजर नहीं आ रही है। आप स्टूडेंट से ज्यादा गाइड कर सकते हो, कौन सी करेक्शन करें थोड़ा बताएं भला। शाबाश, जल्दी जल्दी, टाइम ना लें इतना बेटा, टाइम देखो बहुत कम होता है क्लास का, ठीक है ना। तो और भी बातें कुछ पढ़ लें, सीख लें। आपने कहा कि सर हमें थोड़ी प्रैक्टिस करवा लो। अच्छा तो बताएं इसमें कहाँ जो है वो एरर है? अब और मच, ठीक है, वेरी गुड, आपने सही बताया, ये इनकरेक्ट है और ये करेक्ट होगा, यानी द मोर। आप अगर ऐसा इस्तेमाल करेंगे तो ये सही हो जाएगा। द फर्दर द स्टडी प्रोग्रेसेस द मोर लर्निंग कैन अकर, क्योंकि इधर भी आपने कंपैरेटिव, आपको पता है डबल कंपैरेटिव हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो मतलब ठीक है, तो आप मतलब इसको भी कंपैरेटिव कर दें, जो कि हमने पढ़ा था आपको याद है, क्योंकि ये बैलेंस नहीं हो रही स्ट्रक्चर, इसको हमें पैरेलल करना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे, वी हैवंट बॉट द लेटर डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर। शाबाश, देखो कितना जबरदस्त सेंटेंस है। वी हैवंट बॉट द लेटर डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर, लेटर डिवाइस। शाबाश, आप बताएं ये सही है नहीं है? बेटा देखो, जो लेटर होता है, लफ्ज लेटर होता है ना, लेट या लेटर, ये टाइम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। लेट होता है लेटर या लेटेस्ट, देखो ये टाइम के लिए होता है। जबकि LATTER होता है जो वर्ड, और लास्ट होता है वो पोजीशन के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो आप देखें, वी हैवंट बॉट द लेटर डिवाइस, ठीक है। तो इधर लेटर डिवाइस नहीं होगा, ये टाइम के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है। जैसे आई विल कम लेटर, ओके, आई विल टॉक टू यू लेटर। तो देखो जो टाइम होता है, मैंने आपको कल भी मीनिंग में बताया, आप स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं कि मतलब ऐसी एरिया जो टाइम को शो कर रही है, ठीक है, यानी बाद वाला जो टाइम होता है, फ्यूचर वाला जो टाइम होता है उसके लिए। तो आप मुझे बताएं, इधर ये तो इनकरेक्ट है और इसमें सही दुरुस्त क्या होगा? वी हैवंट बॉट द लेटेस्ट, क्या होगा? इधर होगा द लेटेस्ट, द लेटेस्ट हो जाएगा। वी हैवंट बॉट द लेटेस्ट डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर, मतलब अभी वाली, ठीक है, यानी अप टू डेट, द मोस्ट रिसेंट, इसका सेंस होगा वी हैवंट बॉट द लेटेस्ट, क्योंकि ये मतलब बाद वाली बात है, इसीलिए ये टाइम के हिसाब से इस्तेमाल होता है।
तो हम इस्तेमाल करेंगे, लेटेस्ट भी टाइम वाला है, लेकिन वो जो अभी वाली बात होती है ये बाद वाली बात के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, तो लेटर इधर सूट नहीं करेगा, लेटर। अच्छा, उसके बाद देखें, उसके बाद यानी नेक्स्ट जो सेंटेंस है हमारा, द लेटेस्ट फ्यू डेज ऑफ द स्टूडेंट्स हैव बीन अमेजिंग। ओके, देखो क्या लिखा हुआ है, द लेटेस्ट फ्यू डेज ऑफ द स्टूडेंट्स हैव बीन अमेजिंग। अब मुझे बताएं इसमें कौन सा राइट ऑप्शन हो सकता है, लेटेस्ट फ्यू डेज, लेटेस्ट, ठीक है, तो लेटेस्ट तो ये नहीं हो सकता, तो आप इसको यानी मतलब टाइम के हवाले से लिखेंगे, तो टाइम के लिए आप लिख सकते हो द लास्ट फ्यू डेज। आप देखें इधर लास्ट लिख सकते हैं, क्योंकि लास्ट भी आ सकता है, आखिरी जो मतलब डेज होते हैं जिनको हम बोलते हैं आखिरी, लास्ट, द लास्ट फ्यू डेज ऑफ द स्टूडेंट्स हैव बीन अमेजिंग, लास्ट फ्यू डेज आप लिख सकते हैं। इसमें लेटर LATER भी नहीं लिख सकते, LATTER भी नहीं लिख सकते, ठीक है। तो इधर जो होगा आपका यानी लेटेस्ट फ्यू डेज, और लेटेस्ट तो मतलब देखो इधर सूट ही नहीं करता, इसीलिए हम इस्तेमाल करेंगे क्या, यानी लास्ट फ्यू डेज ऑफ द स्टूडेंट्स हैव बीन अमेजिंग, इधर जो कर दे। अच्छा, उसके बाद देखिए नेक्स्ट, आई हैव रेड द फर्स्ट चैप्टर व्हाइल द लेटर चैप्टर इज नॉट सीन येट। अब देखो आपको यहां में थोड़ी एक्सप्लेनेशन दे दूं, शायद आपको प्रॉब्लम हो रहा हो, लेकिन मैंने कल अपने रिव्यू क्लास में भी आपको बताया था, ठीक है। और कल जब हमने पढ़ा था भाई, एक होता है देखो LATR और दूसरा होता है LATTR। अब जो लेटर होता है ये टाइम के लिए इस्तेमाल होता है, ये वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं कब, जब टाइम हम बताएं, ठीक है। टाइम मतलब बाद वाला टाइम, ठीक है, नेक्स्ट टाइम जो हम कहते हैं, ओके, टाइम इन फ्यूचर जो हम कहते हैं। फिर 2 मिनट बाद हो, 4 मिनट, 5 मिनट, जैसे मैं अभी मतलब आपको बताऊं कि आई विल एक्सप्लेन द अदर सेंटेंस लेटर या लेटर ऑन, मतलब बाद में। अब फिर वो बाद वाले 2 मिनट भी हो सकते हैं, 4 मिनट भी हो सकते हैं, तो उसको हम कह दें, यानी लेटर जो है ना टाइम इन फ्यूचर की बात होती है, टाइम उन्हें लिख लिया है, टाइम इन फ्यूचर। तो अगर ऐसी बात होगी तो देखो हम इस्तेमाल करेंगे लेटर, जबकि ये लेटर जो होता है ना, ये इस्तेमाल होता है बेटा इस सेंस में, इसकी मीनिंग है पोजीशन, इसका मतलब क्या है, पोजीशन, लेटर। और कौन सी पोजीशन, सेकंड पोजीशन, सेकंड पोजीशन मेंशन, कौन सी, सेकंड पोजीशन, मतलब लेटर मतलब LATTER से पूरा दूसरा, सेकंड। अगर कोई हम लिखें, मैंने जैसे कल यानी ये फर्स्ट दे दिया हमने, और फिर जब हम सेकंड की बात करें, यानी हम इसकी जब बात करेंगे तो हम इसको बोलेंगे सेकंड, ये फार्मर हो जाता है, मैंने पढ़ाया नहीं है, इसको फॉर्मर बोलते हैं, फॉर्मर, FORMER, फॉर्मर बोलते हैं। अगर जब दूसरे की बात करें, ये लेटर का मतलब दूसरा, सेकंड, और ये मतलब थोड़े टाइम के बाद वाली बात, आफ्टर वर्ड्स वाली बात है, ठीक है। LATER जो कि सिंगल T से होता है, और ये डबल TER जो कि पोजीशन शो करता है, देखो ये पोजीशन है, 2 की पोजीशन है, एक इधर दूसरा ये। तो अब जब आप दूसरे की बात करेंगे कॉन्टेक्स्ट में, तब आप इस्तेमाल करेंगे क्या, LATTER स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे। तो अब आए इधर देखते हैं सेंटेंस को, देखिए, आई हैव रेड द फर्स्ट चैप्टर व्हाइल द लेटर चैप्टर इज नॉट सीन येट, इज नॉट रेड येट। तो इन्होंने फर्स्ट चैप्टर मतलब जो है वो देखा है। अब देखो ये कॉन्टेक्स्ट में, सीरीज में फर्स्ट तो हो गया, अब आप खुद देखें ये फर्स्ट की बात है, ठीक है, मतलब इन्होंने फर्स्ट तो पढ़ लिया, लेकिन इधर देखो एक चैप्टर इन्होंने नहीं देखा, तो सीरीज में क्या होगा, सीरीज में क्या है, व्हाइल द लेटर चैप्टर, तो मतलब दूसरा चैप्टर जो सेकंड है वो इन्होंने नहीं देखा, वो इन्होंने नहीं पढ़ा। तो उस सेकंड के लिए जो वर्ड इस्तेमाल होगा वो LATTER, क्योंकि पोजीशन की बात है, टाइम की बात नहीं है। देखो टाइम की बात होती है, टाइम वर्ड होता, अब चैप्टर की बात है, मतलब ये तरतीब की बात है, पोजीशन की बात है। एक चैप्टर तो दिया हुआ है, अब दूसरे चैप्टर की बात हो रही है, तो जब सेकंड होगा या तो वर्ड सेकंड इस्तेमाल करें, आई हैव रेड द फर्स्ट चैप्टर व्हाइल द सेकंड चैप्टर इज नॉट सीन येट। तो इसके लिए सिर्फ आपको स्पेल की दुरुस्ती करनी पड़ेगी, आप इसको LATTER लिखेंगे तो आपका ये सही हो जाएगा। देखो डबल टी में लिख रहा हूं, ठीक है, आप डबल टी लिखेंगे तो दुरुस्त हो जाएगा। आई हैव रेड द फर्स्ट चैप्टर व्हाइल द लेटर चैप्टर इज नॉट सीन येट और रेड येट, इट मींस द सेकंड चैप्टर हैज नॉट बीन डन, द सेकंड चैप्टर हैज नॉट बीन लर्न, इसीलिए ये सेकंड के तौर पर इस्तेमाल होगा।
समझ गए होंगे होपफुली। अच्छा, उसके बाद देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, लेटर टुडे देयर विल बी मोर क्लासेस। लेटर टुडे देयर विल बी मोर क्लासेस। देखो लेटर टुडे, पोजीशन की बात, पोजीशन और टाइम में फर्क है। पोजीशन वो होती है जो एक मतलब चीज जैसे कोई मतलब थिंग की होती है। पोजीशन जो होती है किसी थिंग की होती है, पर्सन की होती है, ठीक है, पर्सन की होती है। तो आप मतलब उस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं कि यू विल लर्न बायोलॉजी लेटर ऑन, यू विल लर्न बायोलॉजी लेटर ऑन। तो ये कौन सा लेटर ऑन, ठीक है ना। तो आप देखें LATER होगा, तो देखिए टाइम की बात है, मतलब इसके बाद, टाइम की बात है, आफ्टर वर्ड्स तो हम इस्तेमाल करेंगे। तो इधर भी देखो टुडे लिखा हुआ है। काफी हिंट्स और क्लूज होते हैं, अल्फाज होते हैं सेंटेंस के अंदर जो हमें हेल्प करते हैं। तो मैंने लिखा है LATER, लेटर टुडे देयर विल बी मोर क्लासेस, मतलब आज बाद में, ठीक है, टाइम की बात हो रही है। तो इधर जो एरर हुई है, देखो इधर जो एरर हुई है वो एरर मुझसे कौन सी हुई है, स्पेल की एरर हुई है। और वो कौन सा राइट कौन सा होगा, तो राइट होगा LATER, लेटर, जो कि लेट का कंपैरेटिव भी है। लेट इज मतलब लेट और लेटर मतलब थोड़ी बाद, देर से, डिले, तो ये लेट का कंपैरेटिव भी है LAT, ठीक है। जैसे ही इज लेटर देन मी, मतलब ये आप बोल सकते हैं ही इज लेटर देन मी, तो मतलब ये आप डिले वाले सेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कंपैरेटिव वाले सेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इधर जो ऑप्शन आपका राइट चॉइस होगी LATER, लेटर टुडे देयर विल बी मोर क्लासेस, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, राशिदा हैज मेनी फ्रेंड्स एंड बुक्स बट शी प्रीफर्स द लास्ट बिकॉज इट इज मोर इंपॉर्टेंट। देखो राशिदा हैज मेनी फ्रेंड्स एंड बुक्स बट शी प्रीफर्स द लास्ट बिकॉज इट इज मोर इंपॉर्टेंट। मैं आपसे ये जुमला अभी मैंने क्योंकि इतनी बड़ी एक्सप्लेनेशन दी, आपको बताया, मैं आपसे पूछने आ रहा हूं, होपफुली आप मुझे सुन रहे होंगे और सेंटेंस भी आपके सामने होगा। हम सीरीज में बात कर रहे हैं, कोई एरर है इस सेंटेंस में या नहीं बेटा, कोई एरर है या नहीं है। जुमला देखें, लॉजिक में कितना अच्छा सेंटेंस दिया हुआ है, इतने अच्छे सेंटेंस रखें ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपके लिए कोई इश्यू ना रहे। मुझे बताए कहां एरर है, लेटर, मतलब आप कह रहे हैं कि इधर देखें, आप बोल रहे हैं कि ये सारी मतलब गलत है, तो LATER इस्तेमाल करें या LATER इस्तेमाल करें, शाबाश मुझे ये बताएं। हाँ राइट, तो आपने बिल्कुल सही पकड़ा है, आपने बिल्कुल सही जो वो सेंटेंस को कैप्चर किया है कि ये दो चीजें देखें सीरीज में दी हुई है। राशिदा हैज मेनी फ्रेंड्स एंड बुक्स, उसके पास मतलब उसकी सहेलियां फ्रेंड्स भी है और बुक्स भी है, बट शी प्रीफर्स, देखो लेटर बिकॉज इट इज मोर इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट इज मोर इंफॉर्मेटिव, ठीक है। तो आप देखें जाहिर है ये पोजीशन है, ये टाइम नहीं है, ये पोजीशन पड़ी है बुक की। टाइम टुडे नहीं लिखा हुआ, यस्टरडे नहीं लिखा हुआ, 5 o'clock 8 o'clock नहीं लिखा हुआ, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, इसीलिए ये सेकंड हो रहा है। देखो ये हुआ फर्स्ट, आप देखो ये हुआ फर्स्ट और इधर ले आते हम, ये हुआ सेकंड, तो सेकंड के हिसाब से हम लेके आएंगे इधर, और इधर सेकंड हमारा क्या होगा, LATTER होगा, ये हमारा सेकंड हो जाएगा। मतलब जो दूसरा होता है उसको हम बोलते हैं सेकंड। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, सेकंड लास्ट, दिस बुक इज मोर ओल्डर देन दैट वन। ये कई स्टूडेंट्स तो कर गए होंगे, ठीक है, तो मतलब कुछ स्टूडेंट्स तो इसको बोल रहे होंगे कि मतलब इसमें एरर है या क्या, तो बेटा आप खुद इसको जज करें, ठीक है, इसको खुद आप जज करें। दिस बुक इज मोर ओल्डर देन दैट वन, आप देखिए इसमें कौन सी एरर है बेटा, इसमें देखिए हमने डबल एरर कर दी, इसमें हमने डबल एरर कर दिए, 2 मिस्टेक्स हो गई है, ठीक है। तो आप देखिए इसमें 2 एरर्स कौन सी है, आप देखिए द बुक इज मोर ओल्डर, ये मोर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, आप कोई भी एक कंपैरेटिव इस्तेमाल करेंगे, कोई भी एक कंपैरेटिव इस्तेमाल करेंगे, और वो कौन सी है, ओल्डर वाली, दिस बुक इज ओल्डर देन दैट वन, ठीक है। तो आप कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करेंगे, ये द बुक इज ओल्डर देन दैट वन, क्योंकि एक कंपैरेटिव आती है। उसके बाद लास्ट सेंटेंस देखें, ही केम लेटर देन यू, ही केम लेटर देन यू। अब देखो आप खुद के टाइम एक्सप्रेशन के हिसाब से ये राइट चॉइस है या गलत चॉइस। टाइम एक्सप्रेशन के हिसाब से ही केम लेटर देन यू,
ठीक है, देखो ये राइट चॉइस है या गलत चॉइस है? बेटा ये राइट चॉइस है, ठीक है, क्योंकि टाइम के हिसाब से हमने कंपेयर किया है, जो मैंने आपको अभी बताया है, ठीक है, ही केम लेटर देन यू, क्योंकि टाइम वाली बात है, इसके बाद आया है, इसके बाद आया है, ठीक है। इधर लेट भी नहीं इस्तेमाल करेंगे क्योंकि कंपैरेटिव है, तो लेट तो पॉजिटिव डिग्री है ना, तो ये इधर देन के साथ इस्तेमाल नहीं होगी, ठीक है, इसीलिए हमने लेटर इस्तेमाल किया है। तो ये एक्सप्रेशन प्लीज आप इनको नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, मैंने इनको अलग करके सेंटेंसेस के फॉर्म में कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशंस में आपको दिए, ताकि आप इनको जो है वो क्लियरली नीटली जो है वो सीख सके, समझ आपका कोई कॉन्सेप्ट जो है इधर उधर ना हो, अलग अल्फाजों की सूरत में देखो मैंने इनको दिए, ताकि और पूरा कॉन्टेक्स्ट भी है, पूरा मतलब देखो स्टेटमेंट जैसे डेफिनेशन होती है ना, उस डेफिनेशन के फॉर्म में मैंने दिया है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है ना वो भी क्लियर हो जाए, ठीक है। फर्दर और भी हम इनको एक्सप्लेन करते हैं बाकी अल्फाजों को, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जल्दी जल्दी कुछ बटे ये आती है, ठीक है बेटा। तो अब देखें, जो एक आप यानी इसमें जो हमने नहीं लिखा या नहीं वर्ड दिया या जगह होने की कम होने की वजह से, ठीक है, तो इल्डरली की आप बात कर रहे थे कि सर यानी इल्डर तो चलो हम समझ गए, यानी इल्डेस्ट तो देखे हम समझ गए, ठीक है, या इसके साथ जो ओल्डेस्ट या ओल्डर था या जो भी था वो भी समझ गए, क्योंकि मतलब कंपैरेटिव सुपरलेटिव इसका हो सकता है, लेकिन एक जो एक्सप्रेशन आप मुझसे मांग रहे हैं और वो है इल्डरली वाली, ये मतलब हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे? बेटा मैंने आपको बता दिया कि जब कोई बड़े जो होते हैं जिनमें मतलब ब्लड रिलेशन वाली बात ना हो, कोई भी बड़ा हो, ये तो हम एज देखो, ये जो हम इस्तेमाल करते हैं ओल्ड इस्तेमाल करते हैं, या हम खाली मतलब ओल्डेस्ट भी लिखा है और ओल्ड भी इस्तेमाल किया है, ये तो हम इस्तेमाल करते हैं जब एज की बात हो, जब एज कंपैरिजन वाली बात होती है ना, हम देखो तब बेटा ये इस्तेमाल करते हैं। जबकि ये जो हम इस्तेमाल करते हैं कब इस्तेमाल करते हैं? जब खाली बड़े वाली बात होती है, ठीक है। एल्डरली पर्सन देखो, एन एल्डरली पर्सन हम बोलते हैं, एन एल्डरली पर्सन हम बोलते हैं, देखो मतलब कोई भी बड़ा शख्स होता है तो हम बोल देते हैं उसको, बुजुर्ग जो होता है उसके लिए हम देखो ये बोल सकते हैं एन एल्डरली पर्सन, ठीक है। जैसे कायदे आजम के लिए मैं आपको प्लीज बुक में से रेफर देता हूं, अपना जो फर्स्ट ईयर का बुक है ना उसी में से मैं आपको प्लीज एक्सप्रेशन एक वर्ड बताता हूं। आपके पास बुक तो अभी सामने नहीं होगा, लेकिन मैं इधर सामने जो है वो बुक की एक लाइन जो है वो ही मैं आपको बताता हूं, देखें। अच्छा, डिग्निफाइड, मैंने कल भी शायद ये लाइन लिखी हो, डिग्निफाइड, डिग्निफाइड, देखो ये दिया हुआ है, ये एक्सप्रेशन जो दी हुई है मैं बुक में से आपको बता रहा हूं, डिग्निफाइड एल्डरली मैन, डिग्निफाइड एल्डरली, देखो डिग्निफाइड एल्डरली मैन ये आ गया, देखो तो मतलब क्योंकि वो बड़ा लग रहा था, ठीक है, जो बड़ा लग रहा होता है तो उस एक्सप्रेशन में, सिर्फ बड़े वाली एक्सप्रेशन में हम यानी ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं एल्डरली, ठीक है। जब ये तो देखो आपके क्लियर हो गए दोनों, जब सिबलिंग्स की बात हो, जब ब्लड रिलेशन की बात हो, जब फैमिली के अंदर की बात हो, तब देखो हम ये इस्तेमाल करते हैं, और ये कंपैरिजन के लिए नहीं इस्तेमाल करेंगे। प्लीज इनके साथ देन कभी मत इस्तेमाल कीजिए, देन इस्तेमाल करेंगे तो ये एरर हो जाएगी। देन सिर्फ इसके साथ एज को कंपेयर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ओल्डर देन, ये हम सिर्फ इसमें इस्तेमाल करते हैं, इसके साथ नहीं इस्तेमाल करते, ठीक है, ओल्डर देन। और ये इस तरीके से आपका इस्तेमाल होता है, यानी एन एल्डरली पर्सन, डिग्निफाइड एल्डरली मैन, और आप मतलब जिसके साथ भी इस्तेमाल करें, एल्डरली पीपल आप देखें ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इधर एरर क्या हो जाएगी, अगर आपने इस्तेमाल किया एल्डर पीपल इस्तेमाल किया तो देखें आपका ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा।
हम ये इस्तेमाल नहीं करेंगे। एल्डरली पीपल ये गलत हो जाएगा। हाँ बाकी आप ओल्ड तो बोल सकते हैं, जैसे द ओल्ड आप बोल सकते हैं, द ओल्ड पीपल आप बोल सकते हैं, ये आप बोल सकते हैं, बिल्कुल राइट है, ये भी राइट है, ठीक है। लेकिन ये देखो गलत होगा, क्योंकि ये सिर्फ जो होता है ब्लड रिलेशन के लिए, यानी जो फैमिली या ब्लड रिलेशन जो होता है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और इधर आप ये भी बोल सकते हैं, देखो इधर ये भी करेक्ट है, इनकरेक्ट नहीं है। ओल्ड पीपल मतलब वो जो ओल्ड होते हैं हम उनके लिए इस्तेमाल करते हैं, तो आप ये एक्सप्रेशन भी देखो बेटा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा देखें यानी ऑप्शा काम के अंदर बेटा ये भी हमने एक्सप्रेशंस, इन एक्सप्रेशन को भी हमने क्लियर कर दिया। इसमें आप देखें मैंने आपको ये बताया था कि इसके अंदर दो आते हैं, ओपी के अंदर दो आते हैं अल्फाज। एक देखो आपका जनरल ओपिनियन आता है, ठीक है, ये पहले आएगा, प्लस में देखें आपको बता रहा हूं सेकंड जो ओपिनियन आएगा इसमें लिखा हुआ नहीं है, जो कि स्पेसिफिक ओपिनियन होता है। ये दो ओपिनियन देखें आपके यानी पहले पहले इस्तेमाल होंगे, अगर जुमले में इस्तेमाल होते हैं तो आप दो ओपिनियंस जो है वो इस्तेमाल करेंगे। आप जो भी कर सकते हैं, देखें आप एक ओपिनियन देते हैं, देखें मतलब लवली देते हैं, ठीक है, देखो ये आपका जनरल ओपिनियन हुआ, स्पेसिफिक आप देखें दे रहे कंफर्टेबल, ठीक है, लवली कंफर्टेबल चेयर। तो जो जिसकी सिफत हो बेटा वो बिल्कुल नाउन के करीब लिखेंगे, जो सिफत हो, जो कैरेक्टरिस्टिक हो जिस नाउन का वो हम लिखेंगे। तो ये मतलब इसमें हो गया। और इसमें एसएच के अंदर देखो मैंने बेटा एसएच के अंदर भी आपको बताया था, यानी एसएच में क्या आप साइज पहले इस्तेमाल करते हो और उसके बाद देखें आप शेप का यूज करते हो। पहले क्या साइज और शेप का यूज करते हो, तो साइज आप पहले इस्तेमाल करेंगे, जैसे आपने लार्ज इस्तेमाल कर लिया, अलार्ज। एक बात ध्यान में रखना, अगर कोई आपका सिंगुलर वर्ड आता है तो आप इधर कोई ना कोई आर्टिकल और डिटरमिनर देखे, ये एरर है, ये एरर है, ये इसको मामूली ना समझें कि अगर कोई मतलब शुरू में इंडेफिनिट आर्टिकल या डिटरमिनर वगैरह नहीं आया तो देखो ये आपकी एरर हो जाएगी। तो लार्ज आप राउंड इस्तेमाल करें, स्क्वायर इस्तेमाल करें, जो भी इस्तेमाल करें, शेप जो इस्तेमाल करेंगे, लार्ज राउंड टेबल इस्तेमाल करें, बोर्ड इस्तेमाल करें, ठीक है, जो भी इस्तेमाल करें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए इन दोनों के अंदर मैं बेटा बता रहा हूं, एक ओपी के अंदर दूसरा एसएच के अंदर, इनमें स्पेसिफिकेशन मजीद होती है जो मैं आपको बता रहा हूं, इनमें एरर हो सकती है। बाकी इसमें देखें जो भी मतलब एज के हवाले से, एज में मैं 2 ईयर 5 ईयर 3 ईयर्स की बात में नहीं कर रहा, लेकिन देखें एंशिएंट हो सकता है, ओल्ड हो सकता है, न्यू हो सकता है, यंग हो सकता है, ऐसे। बाकी कलर आ गया, ओरिजिनल नेशनलिटी को शो करता है, ठीक है, और मटेरियल जो भी होता है उसको शो करता है। इसमें कोई बाकी मसले नहीं है, जो भी थे मैंने आपको उसको कॉन्सेप्चुअली अल्फाज बता दिए, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल हम मजीद जो है वो डिग्रीज को पढ़ेंगे। ओके, तब तक अल्लाह हाफिज, सी यू टुमारो।